हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तहसीलदारों का आंदोलन स्थगित हो गया है। 5 दिनों से हड़ताल जारी था, जो अब स्थगित कर दिया गया है। शासन से सुरक्षा देने के आदेश जारी होने के बाद अब ये फैसला लिया गया है। बता दें कि आंदोलन पर प्रदेश के तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे और हड़ताल कर रहे थे, और अब इस हड़ताल को स्थगित किया गया है। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में मारपीट की घटना से नाराज तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ ही कई कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन शासन से सुरक्षा देने के आदेश जारी होने के बाद अब ये फैसला लिया गया है और हड़ताल और आंदोलन को स्थगित किया गया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, शासन से सुरक्षा देने के आदेश के बाद अब इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। राजेश, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आवाज सुन रहा हूँ। सवाल दोहराएं प्लीज। राजेश, 5 दिनों से लगातार ये हड़ताल जारी थी, पूरे प्रदेश में हड़ताल जारी थी, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब शासन का जो आदेश है इसके बाद अब ये हड़ताल स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल, 5 दिनों से ये हड़ताल जारी थी रायगढ़ की घटना के विरोध में, और पूरे प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपना काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए थे। और 4 दिन बाद कल शाम को शासन की ओर से आदेश जारी हुआ। सभी जिला कलेक्टर को ये पत्र लिखा गया शासन की ओर से कि तहसील ऑफिसों में, राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इस कार्रवाई से शासन को अवगत कराया जाए। उसके बाद भी हमने बातचीत की थी तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष से, तब उन्होंने कहा था कि आदेश जारी जरूर हुआ है, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे कि आदेश में किन किन बिंदुओं का प्रावधान किया गया है। तो बीती रात से तमाम लोगों के बीच में विमर्श हुआ और शासन के जो आदेश है उससे सहमत होते हुए फिलहाल स्थगित किया गया है। स्पष्ट कर दे कि उन्होंने आंदोलन खत्म नहीं किया है, सिर्फ स्थगित किया है और कहा है कि वो देखेंगे कि इस आदेश के बाद तहसील कार्यालयों में, राजस्व न्यायालयों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है जिला कलेक्टर की ओर से। अगर वो सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक रही तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर संतोषजनक नहीं हुई और लगा कि उनकी मांगे ठीक ढंग से पूरी नहीं हुई है तो ये आंदोलन फिर से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जी तो राजेश, यानी कि हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है, स्थगित हुई है, यानी कि अभी काम पे लौटने में और जो काम अटके हुए हैं इनके हड़ताल की वजह से उनमें गति मिलने में अभी और वक्त लगेगा। और देखिए, उन्होंने ये कहा है कि वो काम पर लौटेंगे। स्थगित का मतलब ही है कि वो काम पर लौटेंगे, लेकिन ये परमानेंटली उन्होंने वापस नहीं लिया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आदेश शासन की ओर से जरूर जारी हुआ है, लेकिन क्या संतोषजनक पुलिस बल राजस्व न्यायालयों में तैनात होते हैं? ऐसा नहीं कि अगर एक तहसील कार्यालय में 8-10 न्यायालय है और वहां पर 1 या 2 करते और वो संतोषजनक नहीं लगा उन्हें, तो वो फिर से अपनी मांग रख सकते हैं, हड़ताल पे जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आदेश से वो सहमत होते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था संतोषजनक होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना अब कलेक्टर की जिम्मेदारी है। और अगर ये संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर से वापस आ सकते हैं आंदोलन पे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो तहसीलदारों का आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है। हालांकि जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी ने दी, काम पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार लौटेंगे, जिससे जनता को जो परेशानी हो रही थी वो जरूर सुलझेगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि अगर सुरक्षा संतोषजनक उन्हें नहीं लगी तो एक बार फिर से हड़ताल तहसीलदारों द्वारा की जा सकती है।